G7 शिखर सम्मेलन के बाद चीन ने ग्लोबल एआई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाने की घोषणा कर दी। चीन के विदेश मंत्री वांग ही ने कहा कि यह मंच एआई सहयोग को बढ़ाने और विकासशील देशों को तकनीकी अवसर उपलब्ध कराने के लिए बनाया जाएगा। चीन का दावा है कि पश्चिमी देशों द्वारा अत्याधुनिक एआई तकनीक तक पहुंच सीमित की जा रही है और इसी पृष्ठभूमि में बीजिंग ने नया वैश्विक प्लेटफॉर्म तैयार करने की पहल की। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम एआई क्षेत्र में बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा तकनीकी प्रभाव को लेकर चीन की रणनीतिक तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। चीन का नया एआई दाव, G7 के बाद बड़ा ऐलान। चीन की नजर खासतौर पर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के उन देशों पर है जिन्हें ग्लोबल साउथ कहा जाता है। बीजिंग इन देशों को एआई तकनीक, प्रशिक्षण और डिजिटल सहयोग का प्रस्ताव दे रहा है। इसके अलावा ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन से जुड़े देशों को भी इस नए मंच का अहम हिस्सा माना जा रहा है। चीन का मानना है कि तकनीकी विकास कुछ देशों तक सीमित नहीं रहना चाहिए और यही वजह है कि वह विकासशील देशों को अपने साथ जोड़कर एक व्यापक एआई नेटवर्क तैयार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा रहा है। चीन के इस कदम के पीछे अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की एआई रणनीति को बड़ी वजह माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली और जापान उन्नत एआई तकनीक तक पहुंच को अपने भरोसेमंद साझेदारों तक सीमित रखने पर विचार कर रहे हैं। चीन ने इसे तकनीकी वर्चस्व की कोशिश बताया। बीजिंग का आरोप है कि कुछ विकसित देश एआई संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं और इसी के जवाब में चीन ने खुले सहयोग और तकनीकी साझा करने की नीति को आगे बढ़ाने का दावा किया है। किसके साथ जाएगा चीन? एआई में बड़ी प्रतिस्पर्धा। विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब केवल आर्थिक और सैन्य प्रतिस्पर्धा ही नहीं बल्कि एआई तकनीक की प्रतिस्पर्धा के दौर में प्रवेश कर चुकी है। चीन और अमेरिका दोनों अपने अपने प्रभाव क्षेत्र को मजबूत करने में जुटे हैं और एक तरफ पश्चिमी देशों का तकनीकी गठबंधन है तो दूसरी तरफ चीन विकासशील देशों के साथ नए सहयोग मंच की बात कर रहा है। आने वाले समय में ये मुकाबला वैश्विक तकनीकी नियमों, निवेश, डेटा सुरक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर सकता है। नजर इस बात पर है कि चीन के इस नए मंच को कितने देशों का समर्थन मिलता है।